इंसाफ की तवक्को रखते हैं कि हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थे जी पार्लियामेंटेरियंस अपने और यहाँ पर हम लेके आए आज ये जो पिटीशन है, लेकिन हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर खड़ी है। काश के जिस तरह रात को 12 बजे अदालतें खुलती थी, आज हमारी इस पिटीशन को भी एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद होता। हमने पहले से इतला की थी हमारे वकला ने, लेकिन आज हमें हाई कोर्ट के दरवाजे से अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस ने सख्ती के साथ कहा है कि कोई वकील या कोई पार्लियामेंटेरियन वो हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा हक था, ये हमारा आईनी हक है कि एक अर्जेंट किस्म का मामला है और हम समझते हैं कि जो आज फैसला आया है हमजा शहबाज के हल्फ के बारे में, उस पर हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसी के ख़िलाफ़ हम अपील में जा रहे थे, लेकिन हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पर किसी ने वसूल नहीं की। इसके लिए हम ये समझते हैं कि ये एक दोहरा मयार है। मियां असलम इकबाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाद मियां असलम इकबाल साहब भी बात करेंगे। मैं ऐवान बाला के रुकन की हैसियत से, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन की हैसियत से आज यहाँ पर अदालत के दरवाजे पे हाजिर हूँ और हमारे लिए ये दरवाज़ा नहीं खोला गया है। दूसरी बात यह है कि ये वज़ीर आला एक जाली वज़ीर आला है। इसने जो 197 मेंबरान की तादाद बताई है उसमें 26 मुनहरफीन हैं। वो 26 लोग उन्होंने इन्हराफ किया है और जो अरकान इन्हराफ करते हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते। हम अदालतों से ये पूछते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले जब तक किसी रुकन की अखलाकी, उसकी कानूनी और आईनी हैसियत के बारे में आप फैसला नहीं करते तो कैसे आप उनको काउंट के अंदर शामिल कर रहे हैं। इसलिए ये फैसला बिल्कुल गलत है, ये फैसला नहीं चल सकता। पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि किसी सूबे के वज़ीर आला का हल्फ जो है स्पीकर नेशनल असम्बली ने लिया हो। ना कोई जगह ऐसी मुतय्यन शुदा है कि जहाँ पर ये हल्फ लिया जा सकता है। चुनाचे ये हम समझते हैं, हम इस फैसले को नहीं मानते और हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और जो साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह से और यहाँ उसके हैंडलर शामिल हैं, इसके खिलाफ आज़ादी की हकीकी तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। मियां असलम इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि जो पंजाब असम्बली के अंदर जो इलेक्शन की बात की जा रही थी वज़ीर आला के, वो तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। सबसे बुनियादी बात ये है, अगर आप ये देखें कि जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन वहाँ पर पुलिस को बुला के जहाँ से अपोजिशन या ट्रेजरी बेंच जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने गुजरना था, वो तो सारे दरवाजे ही बंद थे। तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। जब इलेक्शन नहीं हुआ तो हलफ किस चीज़ का लेना है। हमारा बुनियादी नुक्ता ये है कि जब आप हाउस के अंदर उस प्रोसीडिंग को ही हम नहीं मान रहे, वो तो गैर आईनी, गैर जमहूरी है। जब भी हाउस का जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर जब भी किसी भी लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होता है तो स्पीकर सबसे पहले ऐलान करता है, वो तमाम चीज़ें बताता है, फिर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाती हैं, फिर दरवाजे बंद किए जाते हैं असम्बली के, फिर उसके बाद आइज़ और नोज़ से दोस्तों ने जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो गुजरते हैं, फिर उसको काउंट किया जाता है। तमाम मीडिया को पता है कि जो आइज़ वाला दरवाज़ा था वहाँ पर तो एंटी राइट्स के जो बंदे थे उनको खड़ा किया हुआ था। हमें बताएं कौन सा इलेक्शन हुआ है। जब इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हलफ किसने लेना है। दूसरी बात यह है कि आइन के अंदर, पाकिस्तान का आइन जो पार्लियामेंट ने बनाया उसके अंदर किस जगह पर लिखा हुआ है, किस जगह पर यह लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है नेशनल असेंबली वो आके पंजाब के किसी बंदे का ओथ लेगा, चीफ मिनिस्टर का। और इसके साथ तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि
इलेक्शन कमीशन के अंदर, अदालत के अंदर हमारी प्रे है कि अगर आप इस बात को देख लें कि 161 वोट नून लीग के निकले हैं जो कि उस दिन उनको पड़े, जो हम कहते हैं इलेक्शन हुआ ही नहीं। 7 वोट पीपल्स पार्टी के हैं, 4 आजाद है, 1 राहे हक है, 186 वोट चाहिए। क्या लोटों के जोर पे असेंबली बनानी है? क्या लोटों के जोर पे उन्होंने करना था? ये इलेक्शन बनता ही नहीं है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ये बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन था, ये धांधली वाला इलेक्शन था। हमें तो वहां पर अपना वोट इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया गया। हम जो सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल, उसकी तरफ देख रहे हैं कि उधर से फैसला आना है कि जिन लोटों ने ज़मीर बेचे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट पैसों की खातिर और टिकट की खातिर बेचा है, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें फैसला मिले और हमें पता चले कि पाकिस्तान के अंदर साफ सुथरी जमहूरियत का पहला कदम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से रखा गया है। हम तो ये देखना चाहते हैं। लिहाजा बाज़ फैसले जो हैं, मैं एज ए सिटीज़न बात कर रहा हूँ, एज ए पार्लियामेंटेरियन बात नहीं कर रहा। मैं एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तान होने के नाते, आज एक पिटीशन आती है, तीन पिटीशनें आती है, उसी वक्त सुनी जाती है, उसी वक्त उस पर फैसला हो जाता है। तो जो हमारी हैं उनको भी काइंडली सुनिया जाए। हम भी इस आइन को भी मानते हैं, अदालतों को भी मानते हैं, एहतराम भी करते हैं। हमारे हकूक भी इस आइन ने उतने ही दिए हैं जितने किसी दूसरों को दिए। शुक्रिया जी। शुक्रिया।